वेलकम। चलिए गाइस, रीडिंग करते हैं। ठीक है, आपके छुपे हुए गुण, ये टॉपिक है कि क्या है आपके छुपे हुए गुण। मेरे व्यूअर्स के छुपे हुए गुणों को प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के छुपे हुए गुणों को बताइए। चलिए, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के छुपे हुए गुण, थैंक यू। फर्स्ट टाइम जो चैनल को देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा लगता है तो किसी का हेल्प हो सकता है तो शेयर कर दीजिए। चलिए, आपके छुपे हुए गुण, मेरे व्यूअर्स के छुपे हुए गुण और बताती हूँ। थैंक यू। चाहते हैं आप आना तो आ जाइए। मेरे व्यूअर्स के छुपे हुए गुण, चलिए। मेरे व्यूअर्स के छुपे हुए गुण, ये देखिएगा। इस रीड में करूँगी, शो करती जा रही हूँ। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के छुपे हुए गुण। मेरे एंशिएंट हीलिंग विजडम, यस। मेरे व्यूअर्स के छुपे हुए गुण, एक्टिवेशन। ठीक है बाबा। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके छुपे हुए गुण क्या हैं। गाइस, यहाँ पर आपके जो गुण हैं, मतलब गुण ऐसे कि जो दूसरों को बहुत से लोगों को आपके इन गुणों के बारे में पता नहीं है। ठीक है, आप तो जानते हैं, हो सकता है आप जानते हैं, आपसे जुड़े जो आपके घर के लोग हैं वो लोग जानते हो, पर ऐसे भी लोग हैं जो आपसे बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं पर अंदर से आपके उन गुणों को जानते नहीं हैं। तो ये छुपे हुए ही गुण होते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये आपका गुण जो है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपके अंदर अथॉरिटी पावर, लीड करने का पावर, दूसरों को लीडर की तरह एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, जो वो है। अगर बोला जाए सीधे शब्दों में कि लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर भरपूर है। और बहुत एक पैनी नज़र के साथ, ऐसा नहीं है कि ठीक है किसी कुछ काम कर रहे हैं या किसी चीज़ में आपने हाथ डाला है, उस पर बराबर नज़र बनाकर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं, जल्दबाजी करते हैं, लापरवाही करते हैं, काफ़ी पैशनेट होकर करते हैं, बहुत डूब कर, बहुत दीवानापन, बहुत पागलपन होता है। अगर आप किसी काम को, किसी चीज़ को, किसी भी बात पर अगर आप हैं, काम कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए यस, उसको बहुत अच्छे से करते हैं और करवाने की भी हिम्मत रखते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी है। लीडर क्या होता है? लीडर बोलता है और दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। लीडर जो बोलता है उसको सच मानती है जनता और आगे आगे पीछे पीछे उसके चल देती है। तो वही चीज़ आपके अंदर भी है। अब चाहे वो आप 2 को बोलो, 3 को बोलो, 10 को बोलो, लाख को बोलो, करोड़ को बोलो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है। मैनेजमेंट की क्वालिटी आपके अंदर है। मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आपके अंदर खासियत है, एक गुण है। ये क्वालिटी जो आपके अंदर है, मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना। ऐसा वैसा नहीं, किसी को देखो काम करने के 2 तरीके, 10 तरह के लोग होते हैं। इनको बोलो ये काम करना है, आपको भी करना, आपको भी करना, आपको भी करना, पर आप उन 10 लोगों से हटकर काम करेंगे। मतलब
बिल्कुल अनोखा और अलग स्टाइल में रहेगा। आपकी सोच अलग रहेगी, उसको बनाने का तरीका अलग रहेगा। उसको कोई भी चीज़ डेकोरेट करने के लिए भी, अगर घर के अंदर या घर के बाहर या ऑफिस में भी आपको कोई काम करने के लिए दिया जाए, तो आप बिल्कुल एकदम अलग स्टाइल में करेंगे। ठीक है। तो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं आप, दिल से करते हैं। एक आपका ये बोलना चाहिए किसी काम में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ को बनाना, उसको एक बार किया, 2 बार किया, 3 किया, फिर इतने परफेक्ट हो जाते हैं आप कि मतलब वो काम अपने आप ही आपसे बनने लगता है। वही उसी काम को लोगों को सीखना पड़ता है, पर आप उसमें परफेक्ट हो गए हैं। परफेक्शन आ जाती है आपकी चीज़ों में, आपके काम में। यस, आप यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत से लोगों की एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों को छोड़ करके, कि अर्निंग के लिए आपके पास जॉब का जैसे आया है, तो आपकी मेहनत की वजह से आया है गाइस। आपके पास जो अवसर आए हैं, आपकी इनकम के रास्ते खुले हैं, जो ऑफ़र आया है, जो जॉब मिली है, जो आपको बिज़नेस मिली है, जो आपको काम मिला है, या कोई भी ऐसा नया काम जिसमें आप इन्वॉल्व थे पहले या नहीं भी थे, तो आपके सामने अभी एक नया अवसर आया है, तो वो आपके गुणों की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से मिला है। ठीक है, ये आपका गुण है, क्योंकि लोग उस मेहनत को देखते हैं, समझते हैं। जब आपसे एक बार आपका कोई काम देख लेगा, आपका तरीका देख लेगा, ऐसे आपके बिहेवियर में भी है, तो वो चीज़ आपकी एक गुण है। आपका व्यवहार अगर कोई एक बार देख लेगा, एक लंबे समय तक जुड़कर ध्यान से, तो उनको लगेगा अरे इनके अंदर ये भी गुण है, अच्छा ये इतने हार्ड वर्कर है, मैंने तो नहीं सोचा था। मतलब आज मैंने पहली बार इनको देखा है, मैं इतने समय से देखता आ रहा हूँ, देखती आ रही हूँ। पर उनको समझ में आ जाता है कि ये एक दिन का नहीं है, ये आपकी मेहनत का है, क्योंकि सामने वाला बंदा या बंदी समझ रहा होता है कि काम तो ऐसा तो नहीं है कि आसान हो, मुश्किल काम है, तरीके से किया गया है, बहुत अच्छे से किया गया है, दिल से किया गया है, मेहनत वाला काम है। तो इनका मतलब इसमें मेहनत 100% थी। ये आपका एक छुपा हुआ गुण है, ये आपकी क्वालिटी है। और सबसे बड़ी चीज़ है आपका एक गुण ये कि जो सबको अट्रैक्ट करती है, बहुत प्यार। आप इमोशनल बहुत हैं, लोगों को बहुत प्यार देते हैं, बहुत ही प्यार से बात करते हैं, किसी भी रिश्ते को बहुत दिल से, आत्मा से, जिसको कहते हैं ना, वो निभाना। और उतना ही तेज़ी से हटते भी हैं। अगर किसी ने गलत किया, धोखा किया, गदा कहते हैं ना, गदा कह रहे सॉरी, दगा किया, दगा करने वालों के साथ ना उतनी जल्दी से आप हट भी जाते हैं। आपका एक गुण ये भी है। ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, तो ये हुआ है आपके साथ। ठीक है, आपने बहुत दिल से जुड़े और बहुत भावनाओं से जुड़े, और कहते हैं एक बीच में इमोशनल फूल बन जाना, और फिर अगले ने, किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, तो आप फिर क्या एकदम टूट भी जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं। फिर आप अपने पावर में आ जाते हैं, फिर आप इस एनर्जी में आ जाते हैं कि अच्छा बेटा अभी हम देख लेते हैं, ठीक है, अभी हम तुमको बताएंगे, या तो समझा देंगे या तो दिखा देंगे। ये एनर्जी आपके अंदर चलती है। सहन करने की शक्ति भी बहुत है, इमोशनल भी बहुत है, प्यार देना भी जानते हैं और रिश्तों को निभाना भी जानते हैं। पर इसमें कोई दगाबाजी, एक बार माफ़ करेगा, 2 बार, फिर आप उसको फिर बता देते हैं कि भाई अभी ऐसा, ये सब कुछ अभी नहीं चलने वाला। ये गुण है आपका, और होना भी चाहिए। एक बाउंड्री बनी होनी चाहिए हर रिश्ते के, कि आपको कोई यूज़ ना करे। बहुत सी जगह ऐसा है कि आप यूज़ हुए हैं, आपके साथ गलत हुआ है। ये देखिए, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी है जिसको आपने क्रॉस किया है, और मर कर जीना और नई ज़िंदगी जीना, नई शुरुआत करना, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, आपके घर के लिए हो, फैमिली मेम्बर्स के लिए हो, आपके जॉब से हो, बिजनेस से हो, एक नई शुरुआत हुई है, जो कि ख़त्म होने के बाद, सब कुछ ख़त्म होने के बाद फिर से शुरू करना, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे आपका किसी भी तरह का, किसी भी फील्ड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको आपने बहुत बहुत ज़्यादा सहन किया है। ठीक है, एक इंसान होता है जो सिर्फ सामना करके निकलता है। आपने उन चीज़ों को बिना बोले झेला है,
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप परेशान हुए हैं तो आपने मतलब सामने वाला वो कर रहे हैं, बिल्कुल कहते हैं ना इंसान डूब गया ख़त्म हो गया उसके बाद भी उसको मार पड़ रही हो, फिर आप क्या वो कर रहे हो, लोग टांग खींच रहे तो भी चल इधर चल टांग खींच रहे, आप उस समय से उस परिस्थिति से जूझ कर निकले हैं और अभी भी ये चीज़ें चल रही है, एनर्जी चल रही है। देखिए आप अभी भी इस स्थिति में चल रहे हैं गाइस, कुछ लोगों का है, सबके लिए नहीं है। ये चीज़ें पार क्रॉस कर ली है, ठीक है, 60% लोग निकल गए, जो थोड़ी बहुत बचे हैं तो ये इस स्थिति में चल रहे हैं। कोई पैसे से परेशान है, कोई घर से परेशान है, कोई फैमिली मेम्बर्स, मतलब कुछ ऐसी स्थितियाँ आई हैं, कोई का जॉब का भी प्रॉब्लम है, किसी का फाइनेंस का प्रॉब्लम है, किसी का शरीर का बीमारियाँ लगी हुई हैं, बीमारी जाने को तैयार नहीं है, फैमिली मेम्बर कोई बीमार है जिसके साथ आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत से लोगों की एनर्जी यहाँ पर है तो मिल रही है। आपका गुण है कि आप उनको संभाल कर चल रहे हैं, ये आपके अंदर छुपा हुआ गुण है कि कितना भी कुछ हो जाए, चाहे फैमिली के अंदर हो, बाहर हो, जॉब हो, आप उसको संभाल लेते हैं, आप उसको सहन करके चलते हैं। किसी भी चीज़ को बेयर करना, किसी भी चीज़ को फेस करना आसान बात नहीं होती हर किसी के लिए। देखिए कितने थके हुए, कितने परेशान, कितनी दिक्कतें, इवन बीमारी, दुख, दर्द सब कुछ है और बिना किसी के सहारा लिए, ये आपका सबसे बड़ा गुण है। आप किसी का सहारा नहीं लेते हो, किसी का हाथ नहीं पकड़ती हो, ठीक है। आपको किसी के एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग बोलते हैं यार आ जाओ तो ये काम कर लेते हैं, आ जाओ तो ये कर ले। आपको ना अपना अपना ही हैबिट जो है उसको लेकर चलते हैं। आपका जो पैशन है वो अंदर से अलग ही धक्का मारता है कि नहीं मैं कर लूँगा, रहने दो यार, मेरे को छोड़ो, मैं अपने हिसाब से करूँगा, करूँगी, देखूँगा, ये देखूँगी। आपको पसंद नहीं आता किसी की दखल अंदाजी, चाहे वो घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, चाहे आपकी जॉब प्लेस में हो। आपका बॉस भी बोल देगा ना कि ऐसे से ऐसे कर दो, तो आप ना उसमें भी अपना दिमाग लगा दोगे कि यार इस चीज़ को थोड़ा और ऐसा कर दे, तो ऐसा करके उनको बता दिया जाए। समझ, आप उनकी हेल्प नहीं लोगे कि उन्होंने बोला ऐसा कर दे, तो क्या पूछे तो सही कि उनको तो पता है तो वो बता देंगे। एक इंसान होता है कि कोई किसी को अगर डायरेक्शन दे रहा होता है तो वो बोलता है ठीक है आप डायरेक्शन दे रहे हो तो ऐसा करिए, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, आप बताते जाइए। मैं उसको ईजी होता है, किया कराया मिल जाता है दिमाग से। लेकिन आप उनमें से नहीं हो, ठीक है, उसमें भी उठा पटक करोगे, चाहे बॉस बोले, चाहे घर का बड़ा बोले, चाहे आप खुद। आपके अंदर से जब तक आपको वो खुशी नहीं मिलेगी कि परफेक्शन नहीं आएगा, कि जैसा मज़ा कहते हैं ना, दिली ख्वाहिश, दिल के अंदर से खुशी मिलना चाहिए कि यस ये चीज़ है, यही चाहिए, यही काम होना चाहिए, वो चीज़ आपके अंदर है, ठीक है। फिर आप उसके लिए कितना भी स्ट्रगल कर लोगे चलेगा। नहीं बन रहा है, काम हो रहा है, 2 दिन 3 दिन झूठ बोल दोगे, निकाल दोगे, लेकिन आपका फोकस उसी में रहेगा, आप उसमें उठा पटक करते रहोगे और जब तक सक्सेस नहीं हो जाओगे। और जब हो गया तो फिर बड़ा आपके जैसा भागने दौड़ने वाला, फतेह हासिल करने वाला दिल ही दिल, वाह, इतना दिल खुश होता है ना, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। अगर आपकी लाइफ से जुड़ा कुछ छोटा सा भी काम हो जाता है ना, आप वो बंदे या बंदी हैं कि यस, आप अपनी लाइफ की दौड़ में और लोगों से अगर देखा जाए, बहुत से लोग आपके साथ चले, बहुत से लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत परेशान हैं, उनकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं है जो आपकी लाइफ में है, समझ रहे हो। उनके पास आपसे ज़्यादा है फिर भी वो इतना नहीं है, खुश नहीं है, सक्सेस नहीं है, सफलता नहीं है, फैमिली है पर परिवार में कुछ वो नहीं, कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में कमी बनी हुई है। पर आपके पास जो है, जितना था कम था और आज जितना है बना रहे हो, बनता जा रहा है, वो बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ आप ले रही है। आपका गुण है कि एक्सेप्ट करना, बुरा समय था उसको भी आपने एक्सेप्ट किया खुशी के साथ, इस चीज़ के साथ कि नहीं सफलता तो पानी है, चाहे कुछ भी हो जाए हम सामना करेंगे, फेस करेंगे, हार मान कर रोए नहीं, यहाँ वहाँ गिड़गिड़ाए नहीं कि जा रहे हैं, रो रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, लड़ रहे हैं, लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, ये नहीं, ठीक है। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा गुण है आपका, एडजस्टमेंट सबसे बड़ा गुण है आपका, फेस करना, परेशानियों को भी आप फेस कर लेते, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फेस तो किया है यार। जो ज़िंदगी में सहन करता है ना, उसको बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि ठीक है उनको एक्सपीरियंस मिला पर उतना ज़्यादा नहीं उनको परेशान होना पड़ा, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा परेशान होना पड़ा पर एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मिला।
जो दूसरों से हटकर है, जो दूसरों से आपको लाइफ में भी ऊपर रखेगा, अलग हटकर दिखाएगा। ये आपकी क्वालिटी है और हमेशा रहेगी, याद रखना। और कभी भी कंपेयर करना हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ही अपने आप को रख लेना और फिर बात करना। आसपास के 2-4 लोगों को रख लेना, उनकी फैमिलीज़ को रख लेना, फिर अपनी अपनी फैमिली को देखना, या फिर अपने काम को देखना, अपने जॉब को देखना, अपनी स्थिति को देखना कि यस आपके अंदर क्या टैलेंट है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है आपकी, जो दूसरों में नहीं होती है। आपके अंदर वो शक्ति, वो पावर, वो चीज़ें हैं जो आने वाला टाइम आपको तो ये मिल चुका है गाइस। ये पावर, ये शक्तियाँ, ये अंडरस्टैंडिंग, ये लाइफ आप लोगों को मिल चुकी है। यहाँ पर 1-2% ही होंगे जिनको नहीं मिला है, तो आप तो उस रास्ते में हैं, आप तो चल रहे हैं। नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग कहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिश्ते ख़त्म हो गए हैं गाइस, आपकी लाइफ से कोई चला गया है या फिर आपने आउट कर दिया है। आपकी ज़िंदगी जो पुरानी थी, जो कुछ ऐसा है ख़त्म होकर के शुरू हुआ है, तो ये भी आपका एक गुण है कि आपने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया, आप उसको लेकर भी चल रहे हो। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सिखाया, परिस्थितियों ने सिखाया आपको, गिरते पड़ते उठते पड़ते अब आप इतने संभल गए कि आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं, दूसरों का काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं। और आज भी आप सीख रहे हो, कर रहे हैं। चाहे वो फैमिली कि एक बंदे को, अगर आपने अपनी लाइफ में एक व्यक्ति की भी लाइफ बना दी, एक व्यक्ति को भी रास्ता दिखा दिया ना, तो आप ये सोचो आपसे बड़ा कोई नहीं है। उसका कितना आपको मिलेगा आप नहीं सोच सकते, कितना गुना आपको मिलेगा ऊपर वाला देगा। यूनिवर्स, एंजल्स जो आपको प्रोटेक्ट करके चल रहा है सिर्फ इसीलिए कि आपके जो अंदर अच्छा है। अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप गलत करोगे भी ना तो आपको झटका लगेगा, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे, झटका लगेगा, वापस आ जाओगे। अब बहुत ज़िद्दी आत्मा होगी जो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाती है, जो सुधरना ही नहीं चाहती है, रास्ता तो भगवान ला रहा है, मार पीट के बता रहा है, ठोक पीट के, आप फिर भी गलत कर्मों में पड़ जाओ तो फिर क्या होगा, उल्टा बॉल चलने, रिवर्स हो जाता है। ये रिवर्स हो जाएगा ना। ये चीज़ें देखिए, गोल 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 गोल, ये क्या भंवर टाइप का दिख रहा है, या तो इसको बहुत सी चीज़ों में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे आपका नज़रिया, आपका सोच जाता है। अच्छा नहीं है तो वो तो गंदगी की ओर जाएगा, लेकिन अच्छा है तो वो बार बार दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, दूसरों के, चाहे किसी एक के साथ ही सही, उसकी लाइफ में चमक लाएगा। गैलेक्सी क्या होती है, सोच क्या होती है, लोगों हमको कितना आकाश की ओर कभी देखना, कितने चमकते हुए तारे, सब चांद कितना अच्छा दिखता है ना। तो वो चीज़ है आपके अंदर, ये सबसे बड़ी क्वालिटी, वो सबसे बड़ी गुण है। किसी एक को भी आपने खाने के लिए दिया तो उसकी आत्मा से तो आपके लिए आशीर्वाद ही निकलेगा ना, बद्दुआ तो नहीं देगा ना। कहने का मतलब, किसी ज़रूरतमंद की आपने हेल्प कर दी तो आपको वो बद्दुआएं नहीं देगा, दुआएं देगा। और ये क्वालिटी है, इसलिए आप ये सब कर लेते हैं। जैसा चाहे वैसा अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, ये पावर आपके पास है। इस तरह की लाइफ आपके साथ है जो सक्सेस के साथ आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी, जर्नी रुकेगी नहीं, आगे दौड़ेगी, ठीक है। निगेटिविटी लाएंगे तो आपको तो फिर ऐसा है कि वही चीज़ है, बहुत सी चीज़ों में बोलती हूँ कि आपके अंदर की क्वालिटीज़ ये देखिए, अपने आप में खुश रहना, मस्त है। एक लाइफ होती है जिस तरह आपने गुजारा है, बुरे वक्त में के टाइम भी निकाला है, पर दूसरों को बताया नहीं, दूसरों से सहारा मांगा नहीं, अपने आप में रोकर निकाला, और आज भी आप खुश हैं। तो ऊपर वाले ने ये आपको एनर्जी, ये शक्ति, ये पावर, ये ऑरा दिया है। वाइट ऑरा है, सफ़ेद है, क्लियर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। आपकी सोल जो है वो बहुत पुरानी है, ठीक है, बहुत पुरानी है। आप पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते होंगे, आपको पुरानी चीज़ें ज़्यादा पसंद होंगी। लगाओ एक, आप चाहे दुनिया के किसी कोने में रहें, ठीक है। पाश्चात्य सभ्यता जो होती है ना, आप वेस्टर्न लाइफ को भी पसंद करते होंगे, लेकिन आप अंदर से आपकी सोल पता है क्या होगी, वो बहुत शांति और सुकून वाली और बहुत पावरफुल, जिसको कई जन्मों से जो चली आ रही थी उसको सुकून अपने उसी घर में, उसी बेड पर मिलता है। आपको जो रूह को एक सुकून मिलता है ना अपनी जगह में रहकर, वो चीज़ है आपके अंदर। ये आपकी क्वालिटी है, वो आपकी गुण है जिसको कोई छुड़ा नहीं सकता, ऊपर वाले ने ऑलरेडी देकर रखी है। एंशिएंट हीलिंग विजडम आपके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। मैंने बोला ना कि
बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें आती होंगी, किस तरीके से बनाना, किस तरीके से, आज का तरीका नहीं, आपको पुराने से पुराने तरीके मालूम होंगे, ठीक है। आपको एक से एक तरीके आते होंगे हर चीज़ में, अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, अपने घर को कैसे चलाना है, जो पुराने तौर तरीके हमारे बाप दादाओं से चले आ रहे हैं, उस तरीके का आपका ट्रेडिशन कुछ फॉलो करने का वो है। अपने आप को हील करना, दूसरों को हील करना, अपनी लाइफ स्टाइल कितना आपको मालूम है कि यस, एंजॉय के साथ लाइफ को जॉय भी करना। और अभी भी आपका जॉय का मूवमेंट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि परेशानियों का दौर हो। और यस, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती तो आप देखिए इस तरीके के हो जाते, ज़रूरत पड़ती तो बहुत ज़्यादा पावर में आ जाते हैं, ज़रूरत पड़ती तो आप एक इमोशनल लेवल पर जो भी आपको डिसीज़न लेना पड़े उससे दूर नहीं हटती। ये आपका गुण है, ये क्वालिटी है, बहुत बड़ी बात होती है गाइज। ये पोस्ट ऊंची होना, आप लोगों में से बहुत लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप अपने घर के कर्ता धर्ता मैन डिसीज़न लेने वाले हो सकते हैं। अच्छी खासी आपकी जॉब या बिजनेस है तो आप उसके बॉस हो सकते हैं, आप उसके पावरफुल पोस्ट में होंगे, ऐसी वैसी पोस्ट में नहीं होंगे आप, ठीक है। और आप बहुत से ऐसे एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, कम एज की भी देख रही हैं, तो आप आने वाले टाइम पर ऐसी पावरफुल पोस्ट को पाएंगे, ठीक है। यस, पाएंगे, ज़रूर पाएंगे। ये रीडिंग जो देख रहा है उसको पता चलेगा। आपकी ज़िंदगी में मैंने बोला है कि कहते हैं ना, हवा का रुख जिधर हो तो उधर पे चल देता है इंसान, तो ये कुछ इस तरह का है कि आपके साथ भी यही स्टोरी है। आपको ऊपर वाले ने जैसे जैसे चलाया, या आपके जैसे कर्मा थे, चाहे पास्ट लाइफ के हो चाहे आज इस लाइफ के हो, आप उसको फेस करते गए, खुशी के साथ एक्सेप्ट किया और सरेंडर कर दिया ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। अभी बहुत से मैजिक आपकी लाइफ में हुए हैं और आगे भी होंगे। आपको ऐसा लगता है कि बहुत कष्ट मुझे ही क्यों, नहीं, आपको कष्ट नहीं मिला है, वो उसी कष्ट से ही आज आप बने हैं। और आगे भी आपके चीज़ें जो होंगी ना इस तरह की आगे, पावर, लाइटनिंग ऊपर से आ रही है पावर, ये देखिए ज़बरदस्त। मैंने बोला भी था कि आपका कहीं ना कहीं ग्रीनरी से, प्रकृति से, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को दाना डालना, उनकी सेवा करना, उनको कुछ खिलाना, कुछ करना, आपको जो एनर्जी मिल रही है देखिए ऊपर से आ रही है। ये क्या है? यूनिवर्स का एनर्जी है, फ्लो है जो कंटिन्यू बना हुआ है। आपकी लाइफ नीचे कितने भी वो गोते खाते रहे, लेकिन आपके साथ जो चीज़ें हैं, जो पावर है, वो एनर्जी ऊपर वाले की दी हुई है, वो चलती रहेगी, आपको सपोर्ट करेगी। यस, मैंने बोला है कि बहुत सी चीज़ें, बहुत गुण हैं आपके अंदर, ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपके साथ एक लंबे समय तक रह लेगा ना, तो वो उसको पता होता है कि यस ये क्या कर सकते हैं, किस हद तक काम कर सकते हैं, इनके अंदर कितना हिम्मत है। जो दुनिया जिधर हार जाती है उधर आप खड़े हो जाते हो जाकर कि नहीं, मैं तो एक चांस लूँगा और मैं तो फेस करूँगा या करूँगी या देखूँगा या देखूँगी कि अभी इससे ज़्यादा क्या बिगड़ेगा। ये जो है ना, ये आपको जीवन देता है, आपकी लाइफ को इसने बनाया है। बहुत से लोग यहाँ पर हार कर ख़त्म हो गए और फिर आपने क्या, अपने आप में ही खड़े हुए। ख़त्म होने के बाद आप खुद खड़े हो, आपको किसी ने सहारा नहीं दिया, वो व्यक्ति हैं आप अपने आप सेल्फ मेड, कि आप खुद खड़े हो गए, बोले अब तो मर ही गया हूँ मैं और कितना मरूंगा, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और आप फिर फाइट करने लग गए। फिर आपको क्या मिला? आपको मिली ब्रीदिंग, आपको नेचर ने दिया, यूनिवर्स ने दिया, भगवान ने दिया, गॉड ने दिया, कुछ भी अल्लाह ने दिया, जिस जो भी बोलो। अगर आज आप सांस ले रहे हो तो ऊपर वाले ने आपके पास इतनी पॉजिटिविटी दे दी कि नेचर में जो चीज़ रहती है, वो पावर, वो शक्ति, वो आपके अंदर दे दी। समझ रहे? ये चीज़ों को समझने के लिए बड़ा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक एक चीज़ को मैं दिखाकर इजी वे पर समझा रही हूँ। ये टाइम आपका गया फाइट करने का, डरने डराने का, कहीं भी किसी भी तरीके का ये गुण है, आप फेस कर लोगे। आप कुछ लोगों के साथ है अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, तो आप डरे नहीं, डर कर ना खड़े रहें। आपके साथ प्रोटेक्शन है, आप इस चीज़ से निकल जाएंगे और आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। ये देखिए, एक प्यारा सा दिल लेकर आप सबको अभी भी आप हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ऑफर करते हैं, है ना। तो बहुत सच्चे मन के और दिल के हैं, बहुत अच्छे हैं आप, ना परेशान हो। दोनों इस ग्रुप में बता रही हूँ ना,
60-70 एज ग्रुप भी है, या 45 भी है, या 20 एज ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो आप लोगों के अंदर ये गुड क्वालिटीज़ है, तो आपको परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और चीज़ें बताऊं, आपके अंदर क्वालिटी है कि हर इतना बड़ा विज़न है आपका, इतना सोच है कि आप किसी भी काम के आगे पीछे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के साथ साथ इस क्षण को भी आप जीते हो। लोग ज़्यादातर बात करते हैं पुरानी बातों को, जो हो चुका है या भविष्य में जो होने वाला है उसकी तैयारी करते हैं कि तैयारी की जाए, और या जो अभी चल रहा है उस पर रहते हैं। लेकिन आपके साथ जो पल है, पल जानते हैं ना, पल क्या होता है? मात्र पल जो बोलते हैं ना, एक उसको मात्र पल मतलब जैसे आंखें ऊपर नीचे कीजिए, हमारी आंखें ऊपर नीचे होती ना, उसमें जो पलकें लगी ना, वो जो पलकें ऐसी नीचे से ऊपर होती है, उसको, उस टाइम को, इस पीरियड को बोलते पल। समझ गए? तो आप उस पल में भी 1000 जिंदगी जीते हो। लोगों को तो एक लंबा समय चाहिए होता है जानने समझने के लिए, काम करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, आगे डिसीजन लेने के लिए, लेकिन आप उस पल में भी, उस क्षण में भी वो कर गुजरते हो, उसको, ज़िंदगी को जीते हो। इतनी एनर्जी और ऑरा है, और दूसरे को जीवित कर दो अपनी बातों से, अपनी सहयोग से, अपने हेल्प से, जान डाल दो। ये देखिए 7 चक्र आपको आर्कएंजल यूरियल क्लियर आपको बोल रहे हैं कि आपका, मैंने आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आप उस स्तर तक, ऊपर तक जाओगे। अभी आपकी जर्नी चल रही है, तो आप परेशान मत हो, अभी तो ये शुरुआत है। और शुरुआत होने के बाद जब जर्नी का एंड होगा तो आपके पास क्या होगा? ये देखिए कितनी खुशियाँ मिलेंगी, कितनी चीज़ें मिलेंगी, इतनी अबंडेंस मिलेगी आपकी लाइफ में, इतने रास्ते मिलेंगे आपके पास, इतनी चीज़ें होंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी, वो आपकी लाइफ में हो कर रहेगा। जो आपको चाहिए वो मिलेगा। आपकी इच्छाएं जो हैं अटकी पड़ी हुई हैं वो पूरी हो जाएंगी, बशर्ते बस आपके जो गुण हैं वह, उसी गुण को लेकर आप चलते रहोगे। डाइवर्ट होगे, नेगेटिविटी में जाओगे, गलत करोगे, करवाओगे, तो फिर वो चीज़ें क्या है? फिर आप तो जानते हैं आप समझदार हैं ही, है ना? तो गलत ना सोचना, ना करना है, क्योंकि आपकी बहुत सी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में मिले। ये आपके गुण हैं, खासियत, इन गुणों को ख़त्म नहीं करना है। जो आपके अंदर चीज़ें हैं ना, ये पावर, ये शक्ति, ये गुण, और जो मिलने वाला है, जैसे आप है, जैसी सोच है, जैसे विचार है, जैसे कर्मा है, उससे मत हटना। परिस्थिति आपने सब झेल लिया, अच्छा देख लिया, बुरा देख लिया, लोगों को देख लिया, रिश्ते देख लिया आपने, धन देख लिया, दौलत देख लिया, नहीं था तो भी और है भी तो भी, सब आपने झेल लिया। अब कुछ नहीं बचा है झेलने के लिए। कर दो सरेंडर बिना इच्छा के, ये आपको बहुत कुछ मिलेगा। चलिए, ओके, बाय बाय। तो ये आपके छुपे हुए गुण थे, ये आपके गुण थे, जो लोग ऊपर से तो आपको सिर्फ देखकर समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा कि यस, इन चीज़ों को जो आपके अंदर है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है आपकी लाइफ की। बाय बाय।